हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां मैं प्रतीक जैन आपके साथ एक बार फिर शामिल होता हूं हमारे रीजनिंग के इस सफ़र पर। और रीजनिंग में हमारे 4 टॉपिक पहले भी हो चुके थे, और ये हमारा जो 5वां टॉपिक है वो है सादृश्यता या एनालॉजी। इस टॉपिक की क्लास पहले इसलिए नहीं करवाई गई थी क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है, और इससे रिलेटेड आपको सीरीज चैप्टर में या कोडिंग डिकोडिंग में भी इससे रिलेटेड आपके पास में कई क्वेश्चन करवा दिए गए थे, तो इसलिए मुझे लगा नहीं ऐसा कोई ज़रूरी है। पर फिर भी आपके लिए कई डिमांड थी इस क्लास की कि एक टॉपिक ही बचा है तो इसको भी करवा दो। तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, और ये आपके लिए बिल्कुल एक शॉर्ट क्लास, वन शॉट क्लास है, जो आधे घंटे के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको केवल एक मेथड समझना है कि इसमें चलता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी आदत है ज़्यादा बात न करते हुए सीधे क्लास स्टार्ट कर देना। वो है एनालॉजी, सादृश्यता। इसमें क्या है, 4 चीज़ें दी हुई होगी। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं अनुपात समानुपात, तो उस तरीके से यहाँ अनुपात समानुपात अनुपात, इस मेथड में आपके पास में 4 चीज़ें दी होगी, और कुछ इस प्रकार से बताया जाएगा कि इसका संबंध इससे जो है, तो यहाँ पे इसका संबंध इसी से वही संबंध होगा, जो इसका इससे वही इसका इससे होगा। इस जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही होता है कि इस जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। ये यहाँ पे आपको खाली छोड़ दिया जाता है और बता पूछता जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो इसमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है। किसका? नंबर सीरीज का। तो नंबर्स का जो नंबर सीरीज होती है उसके अंदर हमने इसके सारे रूल्स पढ़ लिए, कि जैसे कि क्या क्या हो सकता है। स्क्वायर क्यूब हो सकता है, स्क्वायर प्लस वन, क्यूब प्लस वन, माइनस वन, गुणा भाग हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, संख्याओं का एक निश्चित क्रम हो सकता है, तो वो होगी नंबर सीरीज। दूसरा फिर एल्फाबेटिकल। एल्फाबेटिकल भी हमने सीरीज में देख ली थी। एल्फाबेट में आपके पास में सबके नंबर पता होना चाहिए, कि जैसे कि ए का रैंक 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो कभी प्लस वन, कभी माइनस वन, कभी क्रॉस रिलेशन, कभी अल्फाबेट से जमा करके, किसी भी तरीके से आपके पास में अल्फाबेट वाले रूल लग जाएंगे। रूल वही है जो हमने पहले पढ़े, पहले की क्लास में पढ़े, वही रूल है, बस आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है वर्ड, कोई शब्द आधारित, और लास्ट में एक और होता है फिगर, आकृति आधारित। कुछ आकृतियां बनी हुई होगी, उस आकृति को आपको पूरा करना होगा, पिछले वाले को देख के अगला वाला करना होगा। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ होता है। बस इसमें मेन चीज आपको ये करना होगा कि आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आंसर इसमें कई तरीके के आंसर निकल जाते हैं। उसको क्वेश्चन को देख करके तो कई आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हमें वो आंसर चाहिए जो ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर हमें चाहिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि नंबर। अब नंबर अगर दिए हुआ हो आपके पास में, नंबर के कोई क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि आपके ये क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे 12, 145, 8, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की इस जगह पे यहाँ पे क्या होगा। इस तरीके से जब नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हो, तो इस एनालॉजी में आपको एक क्रम ध्यान रखना होगा सबसे पहले, कि आपको कौन सा रूल लगाना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कोई प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है क्या। प्राइम नंबर को देखना है। अगर प्राइम नंबर नहीं दिखता है, तो उसके बाद में आपको देखना है स्क्वायर या क्यूब। आपको देखना है कि या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है वो स्क्वायर क्यूब के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब ही देखना है। भाई प्राइम नंबर के तो इतने ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बनते ही नहीं, प्राइम नंबर निश्चित है तो उनके तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं, पर स्क्वायर क्यूब के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये देखा, इसके ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे, फिर स्क्वायर क्यूब को ही देखना है। अगर स्क्वायर क्यूब अगर उसमें नहीं बन रहा है, तब जाकर के आपको अगली स्टेप देखनी है, क्या? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, यानी कि गुणा या भाग। कि या तो गुणा हो रहा होगा, कोई संख्या 2 से गुणा हो रही है, 3 से गुणा हो रही है, 4 से गुणा हो रही है, गुणा या भाग वाली संख्या उसके बाद में देखनी होगी। अगर स्क्वायर लग रहा है और गुणा लग रहा है, दोनों लग रहा है, तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी स्क्वायर क्यूब को। तो इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर क्यूब देखना। स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा तो आप आगे जाओगे मल्टीप्लीकेशन पे, गुणा भाग पे। ये दोनों नहीं दिख रहे तो फिर उसके बाद में जोड़ या बाकी पे। इस तरीके से इनका सीक्वेंस होगा। और ये सब भी नहीं मिल रहे तो आखिर में होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम जैसे कि 13 लिख रहा है और इसके अनुपात में यहाँ पे लिखा हुआ है 4, इसका मतलब क्या है 1 + 3, जैसा लिखा हुआ है उसके बीच में प्लस, तो ये डिजिटल सम। तो ठीक है, इस क्रम में आपको देखना है, और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने पे समझ में आ जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 12 का 145 से वही संबंध है जो 8 का क्वेश्चन मार्क से है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब आप यहाँ देखो कि 12 का 145 से संबंध हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम एक तरीका है कि 12 का स्क्वायर हमें पता है, भाई प्राइम नंबर तो यहाँ दिख नहीं रहा, भाई 12 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, तो हम क्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा स्क्वायर क्यूब। सबसे ज़्यादा इसमें स्क्वायर और क्यूब ही काम आते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये 144 के आसपास है, तो हम इसको सीधे सीधे ये बना सकते हैं कि 145 कैसे बनेगा, कि 12 का स्क्वायर प्लस 1, 144 + 1 ही होता है 145। तो 8 के क्वेश्चन मार्क से वही संबंध होगा।
यानी कि 8 का क्वेश्चन मार्क से संबंध होगा, वो होगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 65। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब इसमें कुछ और भी लॉजिक लग सकता है, कोई 2-3 अलग-अलग लॉजिक लग सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि स्क्वायर क्यूब कैसे लगाना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपको कि ऑप्शन में मान लो यहाँ पे पैसेट दिया हुआ ही नहीं हो, कुछ और ऑप्शन दिए हुए हो, तब आपको देखना है कि और क्या-क्या लॉजिक इसमें लग रहे हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4, 9, 25 और फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इस तरीके से। तो 4, 9, 25 और क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे ऑप्शन ये दिए हुए 49, 126, 36, 51, 30। आपको ऑप्शन नहीं भी दिख रहे तो मैं बोल के बता दिया, 49, 126, 36, 51, 30 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे, तो आप अगर स्क्वायर क्यूब देखते हैं तो यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा? अगर जैसे कि आपने जल्दबाजी करी स्क्वायर क्यूब ही देखा, तो आपको ये लग जाएगा कि 2 के बाद 3 है, यहाँ 2 का स्क्वायर तो यहाँ 3 का स्क्वायर है। इस हिसाब से यहाँ 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो सकता है। ऐसा आप अंदाजा लगाते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ करके आपने स्क्वायर तो लगा दिया, और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 दिया हुआ भी है, 6 का स्क्वायर 36 दिया हुआ भी है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, वो सीरीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें गलती सिर्फ इसी चीज़ में होती है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, वो देखना है सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है प्राइम नंबर। प्राथमिकता किसको देनी है? प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्याओं को। प्राइम नंबर नहीं दिख रहा हो आपको, तो आपको देखना है स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर अगला प्राइम नंबर 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 7, और 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 यहाँ पे ऑप्शन में है, तो आंसर आपका 49 ही होगा। ठीक है? बाद में जो क्वेश्चनों में रिट लगती है ना कि इसका आंसर हमारा तो 36 आ रहा है और इस लॉजिक से 36 है, तो वो इसलिए क्योंकि ये रूल ध्यान नहीं होता कि पहले प्राथमिकता किसको देनी है। 49 भी ऑप्शन में, 36 भी ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? 49। ठीक है? अगर 49 ऑप्शन में ही नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता, तब इसका आंसर फिर 36 आ सकता था। किस हिसाब से? ये 2 है, 2 का स्क्वायर, और 2 में 1 बढ़ा तो 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 1 बढ़ करके 6 का स्क्वायर। अगर ये 49 नहीं होता तो ये लॉजिक लग सकता था, और यहाँ पे अभी प्राइम नंबर वाला लग रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर। ठीक है? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है? इसी के आधार पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिर ये और कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए 6 और 18, 6 और 18 में जो संबंध है वही 4 और क्वेश्चन मार्क में, तो 6 का 18 से क्या संबंध बनेगा? 6 का स्क्वायर नहीं बन रहा, 6 कोई प्राइम नंबर नहीं बन रहा। अब स्क्वायर भी नहीं हो रहा, स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो रहा, प्राइम नंबर भी नहीं हो रहा, तो हम और आगे चलेंगे। और आगे क्या था? डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन। अब डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन कैसे? यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि 6 से 18 कैसे बन सकता है, कि 6 को या तो 3 से गुणा कर सकते हैं, ऐसे 18 बन जाए। तो 6 को 3 से गुणा करके 18 बना सकते हैं, तो या तो ऐसे बता दो भाई 6 इंटू 3 18, और 4 इंटू 3 12, तो या तो 12 ऑप्शन में होगा, तो वो आंसर हो जाएगा। या फिर ये लॉजिक नहीं लग रहा, तो आप यूँ ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में अगर 2 का भाग दे तो आ जाएगा 18। एक लॉजिक ये भी लग रहा है भाई 36 में 2 का भाग दिया तो 18। ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 में अगर 2 का भाग दे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है? जो भी आपके पास में ऑप्शन होगा, ये मैं आपको क्वेश्चन करना बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं बता रहा कि इसका आंसर ये है, कि क्वेश्चन को इस तरीके से देखना है। आपके पास में ऑप्शन में जो दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग देखना है। ऑप्शन में अगर 2 चीज़ें आ रही है तो आपको फिर प्राथमिकता देखनी है, किसकी पहले प्राथमिकता हो रही है? प्राइम नंबर, फिर स्क्वायर क्यूब, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, फिर जोड़ बाकी, और लास्ट में देखना है डिजिटल सम। तो उसके क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर क्यूब पे आपके खत्म हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। अब इसके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो भी आप देख रहे हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन, ऑप्शन के साथ देखिए इसको। ऑप्शन है आपके पास में कि यहाँ पे दे रखा है 25, 125, तो 36 का क्या रिलेशन होगा? भाई 25 का रिलेशन 125 से कैसे बन सकता है? हम एक चीज देख सकते हैं कि 25 को 5 से गुणा करें तो 125 बन रहा है। इस हिसाब से 36 को भी 5 से गुणा करें तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आ जाएगा। 25 को 5 से गुणा करें तो ये हो रहा है। अब एक तरीका तो इसमें ये हो गया, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे सीधे मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जाना, हमें उससे पहले क्या देखना था? सबसे पहले देखना था कि स्क्वायर क्यूब। सबसे पहले तो देखना है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो नहीं है। 25, 125, 36, 36 6, 6 36 ही प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको ये तो पता लग गया कि प्राइम नंबर वाला तो यहाँ पे नहीं लग रहा, लेकिन स्क्वायर क्यूब वाला लग रहा है क्या? तो ये चीज़ चेक कर लो कि स्क्वायर क्यूब वाला लग रहा है क्या। अब यहाँ पे ये 25 क्या होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर, और 125 क्या होता है? ये होता है 5 का क्यूब। अब ये बैठ गया कि 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब बैठ गया, तो आप यहाँ पे भी देखो
यहाँ 6 का स्क्वायर बैठ गया, तो अपने अपने आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब। अब स्क्वायर क्यूब का अगर बैठ रहा है ऑप्शन में है, तो इसका आंसर यही होगा, क्या, 6 का क्यूब होगा, और वो हो जाएगा 216। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, 216 पे, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 216। लेकिन अगर 216 ऑप्शन में नहीं है, तब आप कुछ और लॉजिक लगाएंगे, और वो दूसरा लॉजिक क्या होगा कि जैसे 25 को 5 से गुणा करा तब 125 आ रहा है, तो 36 को 5 से गुणा करा तो क्या आएगा, वो आएगा 36 को 5 से गुणा करा तो 180, और 180 भी ऑप्शन में है, तो 180 ऑप्शन में, तो ऑप्शन आप इसीलिए दिए हुआ है ताकि आप गलत करें और 180 लगा के आए। बस इसीलिए ये क्लास दी गई है, ताकि ये सिंपल चैप्टर होते हुए भी इसको क्वेश्चन को कई लोग गलत कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सीक्वेंस में क्या नंबर पहले देते हैं, प्राथमिकता किसको पहले दी जाती है। बस ये आप ध्यान रखेंगे इतना सा, फिर ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब दूसरा तरीका है इसमें वर्ड, वर्ड एनालॉजी। वर्ड कैसे, कि आपको इस तरीके से संबंध दिया जाएगा कि कैंची का वही संबंध है कपड़े से जो उस तरह का संबंध है बाल से। कैसे भाई, कैंची से हम कपड़े काटते हैं तो उस तरह से बाल काटते हैं। इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए बाल, तापमान, सन, खाना, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा भाई कैंची से कपड़ा काटते हैं तो उस तरह से बाल काटते हैं। ये आपको संबंध देखना पड़ेगा। इसी तरीके से कि सिस्मोग्राफ पे भूकंप नापते हैं, भूकंप के झटकों को सिस्मोग्राफ पे नापा जाता है, तो तापमान को थर्मामीटर पे नापा जाता है। भाई इधर का जो संबंध इधर आ रहा है वही संबंध इसका इससे आ रहा है। ऐसा ही क्रम भी इसका सेम होना चाहिए। अगर ये तापमान इधर और थर्मामीटर इधर लिख दे तो ये चीज़ गलत होगी। यहाँ पे सिस्मोग्राफ इधर और भूकंप इधर है, तो यहाँ पे थर्मामीटर इधर और तापमान इधर होना चाहिए। जैसे कि कागज किससे बनता है, लुगदी से, तो लीनन किससे बनता है, सन से। तो यही आपको यही क्रम रखना है कि लुगदी से कागज बन रहा है तो सन से लीनन बन रहा है। क्रम ये रखना है, अगर इसको उल्टा कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। पेन से लिखते हैं तो चम्मच से खाते हैं। तो ये शब्द वाली तो आपके पास में बिल्कुल आसान होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको टफ करना होगा तो ये जीके वाला पार्ट को इसमें जोड़ देंगे। जीके वाले पार्ट में जैसे आपको दे देंगे कि किसी राज्य की राजधानी दे देंगे, जैसे कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो फिर आपसे पूछ लेंगे तमिलनाडु, और फिर आगे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, तो उसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से इसको टफ बनाने के लिए क्या होगा कि थोड़ी जनरल नॉलेज इसमें जोड़ दी जाएगी। बाकी आसान चीज होगी, साइंस जोड़ देंगे तो दैनिक जीवन में हमने विज्ञान पढ़ा है उसके कई आपके पास में यंत्र, वो सारे इसमें काम आएंगे। कि जो भी हमारे पास में कोई भी यंत्र हो गए, कोई भी तापमापी, जो भी आपके पास में धारा मापी, या फिर उनकी मात्रक, मात्रक भी इसमें जोड़ देते हैं, मात्रकों के आधार पर भी आ जाता है, वैज्ञानिकों के आधार पर भी आ जाता है। इस तरीके से आपके पास में जनरल नॉलेज इसमें जोड़ दी जाती है। तो बस काफ़ी आसान तरीका है ये वर्ड एनालॉजी का। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ आए हुए क्वेश्चन। भाई ये चैप्टर इतना ही है, आपको समझ में आ गया। नंबर वाले हमने देख लिए, वर्ड वाले हमने देख लिए, और अल्फाबेट वाले हमने पहले दूसरे चैप्टर में देख रखे, सीरीज वाले चैप्टर में भी देख रखे, और कोडिंग डिकोडिंग में तो साफ साफ पूरे पूरे कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट चले थे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ये स्कूल व्याख्याता 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्पण का संबंध परावर्तन से, तो पानी का संबंध किससे होगा, कि दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होता है। थोड़ा बहुत वही साइंस मैंने कहा कि जनरल नॉलेज इसमें काम आएगी। तो वर्ड वाला इसमें एनालॉजी देखनी है कि परावर्तन दर्पण से होता है। ये दर्पण परावर्तन करता है, तो पानी क्या करेगा, पानी का हमें पता है कि पानी का हमने देखा था कि सघन माध्यम, विरल माध्यम, यहाँ से उठता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। पानी क्या करता है, अपवर्तन। दर्पण परावर्तन करता है और पानी क्या करता है, अपवर्तन। बस इस तरीके से बिल्कुल काफ़ी सिंपल होंगे, आपको हल्का सा लॉजिक लगाना है। ऐसे आप देखो कि कागज लुगदी से बनता है, तो लीनन किससे बनेगा, लीनन बनेगा सन से। अभी अभी देखा, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया स्कूल व्याख्याता 2018 में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार तो स्कूल व्याख्याता 2018 में, और जस्ट उसी साल दूसरा कोई पेपर हुआ था, कागज बनता है लुगदी से, लीनन बनता है किससे, सन से। और ये पूछा गया था एचएम हेड मास्टर वाले एग्जाम में। हेड मास्टर वाले एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लो, जो हमने एग्जाम्पल लिए वही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है। तो ये लिमिटेड क्वेश्चन है, बस आप इतने भी कर लोगे तो आपके पास में कंप्लीट आपको समझ पूरी डेवलप हो ही गई, और बाकी ये क्वेश्चन गलत करने की संभावना बिल्कुल जीरो है। चलेंगे नेक्स्ट, कि धारा किससे नापते हैं, एम्पियर पर, तो प्रतिरोध किस में नापेंगे, ओम में। मात्रक बताना है, धारा का मात्रक है एम्पियर, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। बस सीधी सी बात है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, डायग्राम खेल काम की नहीं है, बस आपको ये देखना है कि धारा एम्पियर में नापते हैं तो प्रतिरोध ओम में नापेंगे। इसका संबंध जो इससे है वही इसका संबंध यहाँ पे इससे होगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी पूछे गए स्कूल व्याख्याता 2018 में। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब आप खुद कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फिर देखेंगे
कि कमीज का संबंध बटन से है। जिस प्रकार से अब ये से थ्योरी में आ गया वो क्वेश्चन जो अनुपात समानुपात में बना हुआ था कि कमीज का संबंध बटन से है, तो जूतों का संबंध किससे होगा? भाई कमीज को किससे बंद करते हैं? बटन से। बटन लगा करके कमीज बंद करते हैं, तो जूते क्या लगा के बंद करेंगे? वो लगाएंगे जूते जेब, रंग, सफाई या फीता। तो जूतों में होता है फीता, जूतों की जो लेस होती है, लेस को बोलते हैं फीता, फीता बांध करके इसको बंद करते हैं ये। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब ये सब स्कूल व्याख्याता, ये स्कूल व्याख्याता 2013 में आया क्वेश्चन है, स्कूल व्याख्याता के ही क्वेश्चन है ये सारे। और इसी तरीके से एक ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी स्कूल व्याख्याता 2020 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि DHL PTX, अब ये सीरीज की तरह से बना करके दे दिया इस क्वेश्चन को, वही काम इसमें वही चीज आ रही है, बस इसको बना दिया सीरीज की तरह से। आप यहाँ पे देखो कि DHL PTX और BFJ, ये पूरा पूरा वैसे तो सीरीज का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे ले लिया क्योंकि एनालॉजी की तरह ही है, इसमें 3 दिए हुए और चौथे पे क्वेश्चन मार्क दिया है। आप यहाँ देखो डी के बाद में पी, डी में कितने संख्या जोड़े कि पी आएगा? तो एक तो डी से आप पी जोड़ रहे हैं, एस से ये जोड़ेंगे, इससे ये जोड़ेंगे, एक तो ये तरीका है, इसमें ये बना सकते हैं। पर इसमें एक मुझे आसान तरीका और दिख रहा है कि डी में -2 किया तो बी आ गया, एच में -2 किया, हाँ एच में -2 किया तो एफ आ गया, और एल में -2 किया तो जे आ गया। जब इसमें तीनों में -2 किया तो ये तीनों आ गए। इसके तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि PTX में भी हम -2 कर देंगे, P में -2 किया तो ये आ जाएगा N। ठीक है, T में -2 किया तो ये आ जाएगा R, और X में -2 किया तो ये आ जाएगा V। इसका आंसर हो जाएगा NRV। वैसे तो हम सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चन करके आए, इसलिए मैंने इसको सीरीज के हिसाब से बता दिया। बाकी एनालॉजी भी इसी तरीके से चलती आ रही है। अब एनालॉजी में भी हम यही तरीका अप्लाई करेंगे कि +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, उसका संयोग में जुड़ रहा है। इसी तरीके से जो भी रूल थे उसके अंदर कि इसमें कोई 3-4 प्लस हो गए, 3 माइनस हो गए, 1 प्लस 1 माइनस हो गया, एक में प्लस चल रहा है, एक में माइनस चल रहा है, एक में प्लस एक में माइनस चल रहा है, किसी भी तरीके से यहाँ पे सीरीज चल सकती है। वही सीरीज वाले क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको यहाँ एनालॉजी में अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि ये एक और आ गया, स्कूल व्याख्याता 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसमें क्या है कि 24 का वही संबंध है 35 से जो 80 का इससे है। अब यहाँ पे देखिए कि 24-35 क्या संबंध आ रहा है। दिखने में ये संख्या हमें कोई भी संख्या नहीं लग रही, गुणा करने में भी कुछ भी नहीं आ रहा कि इस संख्या से गुणा करने में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज किसी किसी के दिमाग में एक चीज क्लिक कर चुकी है। मैंने एक चीज बताई कि सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब अगर आपको दिख गया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी हो गए। स्क्वायर क्यूब कैसे कि ये है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 24। ऐसे 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 35। तो इसी तरीके से यहाँ 5 और 6 का स्क्वायर चला तो यहाँ पे क्या है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में एक गया तो 80। तो यहाँ पे 9 का, जैसे यहाँ 5 का और 6 का था वैसे यहाँ पे 9 का और 10 का, 10 का देखें तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में से एक गया तो आ जाएगा 99। तो अगर 99 ऑप्शन में है तो इसका आंसर यही होगा। अगर 99 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम आगे कुछ और ऑप्शन देखते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन वाला लगाते हैं। स्क्वायर क्यूब वाला सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी है, तो स्क्वायर क्यूब वाला सबसे पहले हो रहा है। अभाज्य संख्या इसमें दिख नहीं रही, अभाज्य संख्या बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्या के, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो स्क्वायर क्यूब से ही होंगे। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये सारे स्कूल व्याख्याता में आए हुए क्वेश्चन चल रहे थे। अब यहाँ देख लीजिए ये कुछ CET में आए हुए क्वेश्चन 2024 में रिसेंटली क्वेश्चन हमें लेने, क्योंकि हमने देखा है मैथ्स में भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिसेंटली हुए CET से सेम टू सेम कॉपी कर लिए गए। यहाँ देखिए कि जानवर का जंतु विज्ञान, जानवर का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हमने साइंस में देख लिया कि रक्त का अध्ययन होता है हिमेटोलॉजी। ठीक है, अब इतना सा आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी का क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी। फिर पर्वत का संबंध जो पहाड़ से है वही पेड़ का संबंध किससे होगा? भाई पर्वत तो क्या होते हैं जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो काफी ऊंचे वाले होते हैं वो पर्वत, और जो छोटे वाले होते हैं वो पहाड़। वैसे जो बड़े बड़े होते हैं वो पेड़, और जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या होंगे? इसमें पत्ती, जंगल, वर्षा या झाड़ियाँ, वो होगी झाड़ियाँ। ये भी CET का क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट कि निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तृतीय अक्षर उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से द्वितीय अक्षर है। वही बात है, थ्योरेटिकल उसको दे दिया गया। अब इसमें आपको बताना है कि इसका संबंध जो इससे, वही यहाँ पे इसका संबंध इससे, वही सब चीज में ये चल रहा है। अब यहाँ देख लीजिए WOUNDS, इसमें यहाँ पे WOUNDS मतलब अक्षर तो सारे वही रह रहे हैं, लेकिन इनका क्रम बदल गया। क्रम किस हिसाब से बदला है? अगर ध्यान से देखोगे भाई यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, भाई ना तो कुछ प्लस हो रहा है ना कुछ माइनस हो रहा है,
सब सब के सब वर्ड सेम रह रहे हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट है वही यहाँ पे डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू आ गया, ओ है ये ओ आ गया, ये एन है ये एन आ गया, ये डी है ये डी शुरू में आ गया, एस यहाँ पे यहाँ आ गया। इनका क्या किया है, स्थान परिवर्तन किया है। स्थान परिवर्तन में कुछ लॉजिक लगेगा, तो वो ये होता है कि इनको अल्फ़ाबेट के क्रम से जमाया है, अल्फ़ाबेट के क्रम से जमाया गया है। यहाँ देख लीजिए डी पहले आता है, अल्फ़ाबेट से हम देखें ए बी सी डी, डी के बाद में एन आता है, एन के बाद में ओ आता है, ओ के बाद में एस, फिर यू, फिर डब्ल्यू। इनको जमा दिया गया अल्फ़ाबेट के क्रम से। अल्फ़ाबेट के क्रम से इसको जमा दिया, तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसको भी अल्फ़ाबेट से जमा दो। इसको अगर अल्फ़ाबेट से जमाएंगे, इसमें सबसे पहले आएगा ए आएगा, ए के बाद में इसमें से एल एम आई और जी एच, तो पहले आएगा जी, G7, फिर H8 और आई 9, तो ये हो गया GHI। उसके बाद में एल और एम, एल और एम, फिर टी और वाई, इस हिसाब से जमेगा AGHI, AGHI ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। बस ये एक अलग तरीका हो गया। आपको जितने भी तरीके हैं वो मैं सारे इस क्लास में करवा रहा हूँ, हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो बाकी फर्स्ट ग्रेड में जितने आए हुए क्वेश्चन है वो तो हमने सारे ले लिए, अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हो गया अल्फाबेट के नंबर से। अब यहाँ पे अगर आप उसमें दिमाग लगाते रहे, प्लस माइनस कुछ करते रहे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बैठेगा। अब आपने एक बार देख लिया कि हाँ कि इनको अल्फाबेट के क्रम में भी जमाया जा सकता है, तो आप वहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में इसको पहचान लेंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए कि माउस का संबंध इससे जो है वही लाइट का संबंध इससे होगा। अब माउस के इससे क्या संबंध बन रहा है, यहाँ देख लीजिए अल्फाबेट के क्रम में तो नहीं जम रहा क्योंकि शब्द चेंज हो रहे हैं। तो कितने चेंज हो रहे हैं कि एम में क्या हुआ, एम से के बना, एम से अगर के बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है, के एल एम, ये हो गया -2, -2 हो गया। ओ से अगर पी बन रहा है, ओ से पी कब बन रहा है, ओ पी +1। यू से अगर एस बन रहा है, यू से एस कैसे बनेगा, एस टी यू, ये भी हो गया -2। और एस से अगर टी बन रहा है तो ये हो गया +1 एस टी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बाद एक अंतराल में यहाँ पे क्रमशः इस तरीके चल रहा है कि -2 +1 -2 +1 -2। तो ये आपके पास में पूरा पांचवा क्रम बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 हो गया +1 हो गया, -2 हो गया +1 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2, ई में -2 हो गया तो सी। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में यह क्रम चल रहा है, एक तो क्या हो रहा है -2, फिर हो रहा है +1, फिर अगले पे हो रहा है -2, फिर हो रहा है +1, फिर हो रहा है -2। ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है, यही सीक्वेंस से आपको अगला वाला बना देना है। और वो क्या हो जाएगा, लाइट में -2, एल में -2 करेंगे तो ये हो जाएगा जे, जे के एल, यहाँ पे आ जाएगा जे, ये तो हो गया -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, आई के बाद में +1 करा तो आ गया जे। फिर G7 है, इसमें -2 करा तो ये हो जाएगा 5 ई। फिर एच के बाद में एक और बढ़ा दिया तो आई, फिर टी में फिर -2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आर। तो आपके आंसर आ जाएगा जे जे ई आई आर, जे जे ई आई आर। जे जे करते ही यहाँ पे समझ में आ गया था कि जे जे ई आई आर है। मेन चीज आपको इसमें सीक्वेंस बिठाना है। और ये हमने इस तरीके के क्वेश्चन सीरीज में भी कर लिए, सीरीज में इस तरीके के क्वेश्चन करे तो आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे एनिमल से ये बन रहा है तो ग्राउंडेड से क्या बनेगा। अब वही यहाँ पे देखिए पहले तो कि भाई इसमें नहीं जम रहा, वर्ड बदल रहे। यहाँ पे ANIMAL यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ए है, इस ए से यहाँ पे बी बन रहा है, और यहाँ पे ए है, इससे भी यहाँ पे बी बन रहा है। तो यहाँ पे तो सेकंड लास्ट है, उससे यहाँ पे लास्ट लास्ट में गया। यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट से सेकंड पे गया। इसको एक तरीके से ये जोड़ सकते हैं, हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो ANIMAL ये जो वर्ड है, इसमें ए से तो ये बन रहा है। अब देखो इससे ये बन रहा है तो इससे ये बनेगा, इस हिसाब से ये इसके करीब जाएगा, ये इसके करीब जाएगा, ये इसके करीब, तो ये इसके करीब। सीक्वेंस इसमें ऐसे बिठा के देखते हैं, क्योंकि ए से बी यहाँ पे बन रहा है, ए से बी यहाँ पे बन रहा है। और हुआ क्या, ए में क्या किया हमने +1, तो ये हो गया बी। एन में भी क्या किया +1, तो यहाँ पे भी क्या हो गया NO। आई में +1 किया तो ये हो गया जे, और एम में भी +1 किया तो एन, ए में +1 किया। यानी कि हो रहा तो सब में +1 ही है, बस ये है कि सीरीज इसमें ऐसे चल रही है, सब में +1 हो रहा है, +1 की सीरीज चल रही है। लेकिन कहाँ चल रही है, इस वाले वर्ड को यहाँ पे लिखा है, इस वाले को यहाँ लिखा है, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो सेम चीज इसमें यहाँ कर दो, जी में +1 करके यहाँ लिख दो तो ये हो गया G7H8 RSOP।
UVNODE, बस इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये बन गया आपके SHVPEO, SHVPEO, ऑप्शन एक। पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपकी SHV से ही आ जाए, पर यहाँ पे SHVP इतना तो आ ही रहा है तो पूरा ही करना पड़ेगा, और ये आसान है तो आराम से जल्दी से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, जो हमने सीरीज के जो सारे रूल पढ़े हैं वो सारे रूल यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। रूल इसी तरीके से +1 होगा, -1 होगा, सीक्वेंस उनका चेंज होगा, ये यहाँ से यहाँ भी हो सकता है कि ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, 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 ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ वही दे दिया कि समानुपात अगर दिया हुआ है, उसके बाईं ओर के दो पदों के मध्य जो संबंध है वही दाईं ओर के, वही थ्योरी में आपकी ये लिखा हुआ होगा, ये दिखते ही आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें क्या संबंध बन रहा है, 324, 289, 256, ये हमें पता है स्क्वायर होते हैं। 324 हो गया तो 18 का स्क्वायर हो गया, 289 हो गया, ये 17 का स्क्वायर हो गया। भाई इधर 18 का स्क्वायर, इधर 17 का स्क्वायर है, यहाँ 16 का स्क्वायर है, तो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और वो होता है हमारा 225, ऑप्शन 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, चलेंगे नेक्स्ट। फिर वही चीज कि तापमान तापमापी से नापते हैं, तापमान तापमापी से नापते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दो जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो उसको सेम देखना है। पहले इतनी देर से तो एक ही क्वेश्चन मार्क कर रहा था, अब यहाँ पे दो आ गया कि तापमान तापमापी से नापते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी को दूध से नापते हैं क्या, नहीं। बैंक को रुपये से नापते हैं क्या, कि नहीं। ऊंचाई को वायु दाब मापी से नापते हैं क्या, कि नहीं। लेकिन लंबाई को मापक से नापते हैं क्या, कि हाँ। लंबाई को भाई किसी न किसी चीज से नापेंगे, सही कि लंबाई को मापक से नापते हैं, तो ये वाली चीज भाई, और तीनों तो बिल्कुल नहीं बैठ रही, लेकिन ये वाली चीज बैठ रही है कि लंबाई को मापक से नापेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज ही यहाँ पे देखनी पड़ेगी, दोनों क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई और मापक। और ये पूछा गया है आईए 2024, सूचना सहायक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित में वही चयन कीजिए, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि कमल, गुलाब, तो लिली, और यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, कि कमल का जो गुलाब से संबंध है वही लिली का किससे संबंध है। तो यहाँ आप देख लीजिए, कमल भी एक फूल है, गुलाब भी एक फूल है, लिली भी एक फूल है, तो यहाँ पे भी एक फूल आएगा, और वो कौन सा होगा, सेब फूल नहीं होता, लाल भी फूल नहीं होता, फूल भी फूल नहीं होता। फूल तो एक प्रकृति बता दी, हमें नाम चाहिए फूल का नाम, और वो हो गया गेंदा। ये इतना भी लिखा होता है गेंदा, तो भी इसका आंसर क्या होता है, गेंदा, गेंदे का फूल। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, आजकल जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तक हम जो देख रहे थे उसमें क्या था कि तीन चीज दे दी और चौथी चीज पूछ ली, या फिर दो चीज दे दी और दो चीज पूछ ली। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको तीन चीज दी हुई है और तीन चीज ही पूछी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न क्वेश्चन है, और आरपीएससी की आदत है ऐसे जो अच्छे दिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको उठा करके डालने की। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे क्या, कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से संख्याओं का समुच्चय सेट, यहाँ पे जो सेट यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें जो संबंध आ रहा है उसी तरीके का संबंध ऑप्शन में कहाँ पे आ रहा है, आपको ये पता करना है। ये बिल्कुल नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पे एक कोई संबंध बनाना पड़ेगा कि इसमें क्या संबंध आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4, 16 और 64, तो इसमें हमें एक चीज पता लग रहा है कि 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और 16 को 4 से किया तो 64। एक तो ये तरीका बन रहा है। या फिर हम यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं कि इन तीनों में एक पूरा जो सेट है इसमें क्या संबंध बन रहा है, कि 16 को 4 से गुणा किया, 16 × 4 = 64, ये भी एक संबंध बन रहा है। तो इस तरीके का संबंध यहाँ पे कहाँ बन रहा है भाई, या तो ये वाला ये वो वाला, आपको देखना है कि ज्यादा सुटेबल कौन सा है। तो 16 × 4, 16 चौक 64, ऐसे अगर आप इसमें देखें तो 32 × 16 64 नहीं बन सकता। 20 पंजे 100 होता है, ये भी नहीं बन सकता। 20 पंजे 100 होता है, ये बन रहा है। 9 × 27 है, ये भी बन रहा है। अब यहाँ पे दो चीज बन रही है, तो यहाँ पे आप दूसरा वाला लॉजिक चेक कर लो। दूसरा वाला लॉजिक क्या था कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, यहाँ पे 5 × 5 25, 25 25, 25 पंजे 125, या तो इस तरीके से होता है, तो ये वाला तो हो गया हमारा गलत। लेकिन इसमें चेक करो, 3 × 3 9, 3 × 9 और 9 × 27, ये वाला बैठ रहा है। इसमें दोनों तरीके के लॉजिक जो इसमें दिख रहे थे वो दोनों इसमें दिख रहे हैं। तो इस पूरे सेट का जो संबंध बन रहा है वो संबंध हमारे पास में मिल गया ऑप्शन सी में, कि 4 × 4 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 × 9 9 × 27। ये आपको पूरा इसमें पूरे में देखना पड़ेगा कि इसमें क्या संबंध बन रहा है, वही यहाँ पे क्या संबंध बन रहा है। तो ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है भाई। ऐसे क्वेश्चन कम ही आए हुए हैं एग्जाम में, नए का मतलब ये है कि कम आए हुए हैं, जैसे कि आप ये देख लीजिए। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे 7, 13 और 20 में क्या संबंध है।
कि 7 का इंटू 2 भी नहीं हो रहा, 7 का स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको ये एक चीज़ सीधी सीधी दिख रही है कि 7 से 6 ज़्यादा है, 7 से 6 ज़्यादा है ये 13, और 13 से 7 ज़्यादा है 20। अगर ऐसा कोई संबंध बन रहा है तो यही हो जाएगा भाई, यहाँ पे 6 ज़्यादा है, यहाँ पे 7 ज़्यादा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ 8 ज़्यादा और यहाँ पे भी 8 ज़्यादा, यहाँ 8 ज़्यादा और 6 ज़्यादा, यहाँ पे 9 और 6 15, 9 और 6 15, और 15 और 8 23, नहीं ये भी नहीं है। फिर हम देखेंगे 12 और 7 19, ये भी नहीं है। 4 और 6 10, 4 और 6 10, और 10 और 7 17। यहाँ पे संबंध बन गया, जो यहाँ पे 6 और 7 जुड़ रहा है। अब आपको एक चीज पता लग गई कि हाँ ऐसा कुछ जुड़ भी सकता है कि यहाँ पे 6 जुड़ रहा है, यहाँ पे 7 जुड़ रहा है। सेम चीज आपको यहाँ देखनी है, तो कुछ भी लॉजिक लग जाए, कोई बेतरतीब कोई सा भी लॉजिक लग रहा है, पर सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए ऑप्शन में। यहाँ पे हमने 6 जोड़ा 7 जोड़ा, यहाँ पे भी 6 जुड़ा और 7 जुड़ा, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 क्वेश्चन हमने ले लिए, काफी है। यहाँ पे आप देख लीजिए एक और क्वेश्चन, 9 का 16 में, 9 16 और 23 के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ एक चीज देखिए कि 9 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ गया 7 का। 9 और 7 16, 16 और 7 23। अच्छा, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है, तो या तो ऑप्शन में कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों के बीच में 7 7 का डिफरेंस होगा। ये यहाँ पे एक चीज यूं भी देखी जा सकती है, यहाँ पे भी समान डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी समान डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 16 और 9 25, 25 और 7 32, तो ये तो नहीं होगा। फिर 15 और 9 24, 24 और 9 33, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस है। तो एक यहाँ पे ये हो सकता है, पर बाकी ऑप्शनों को भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है किसी में 7 7 का डिफरेंस हो, तो फिर आंसर हमारा वही हो जाएगा भाई। 4 और 5 9, तो ये वाला, और 9 और 11, 9 और 7 16, तो ये वाला भी नहीं होगा, या तो डिफरेंस ही अलग अलग हो गए। और यहाँ पे हो गया 7 और 8 15, 15 और 10 25, ये वाला भी नहीं होगा। तो हमारे पास में सीधी सी बात है, ऑप्शन यही होगा जिसमें दोनों डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे दोनों में 7 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे दोनों में 9 9 का डिफरेंस हो जाएगा, इसमें 9 का और इसमें भी 9 का, ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो आपके टॉपिक है सादृश्यता, इसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिस के लिए। भाई टॉपिक तो आपका इतना ही था, टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। ये कुछ और क्वेश्चन है, आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी जितने हमने कर लिए वो काफ़ी है। ये प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा, ये तो आपके हो गए वर्ड वाले। वर्ड में जैसे कि पटना का बिहार से क्या संबंध है, कि बिहार की राजधानी पटना है, तो भोपाल किसकी राजधानी होगी, पटना बिहार की राजधानी है, तो भोपाल होगी मध्य प्रदेश की राजधानी। बस कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ये रहा, और आगे ये रहे, ये नंबर वाले आ गए। नंबर वाले भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे और चाहो तो ये रहे। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस के लिए। बाकी जितने क्वेश्चन हैं इसमें काफ़ी इजी टॉपिक है, आप आराम से कर लोगे। सीरीज वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो उसमें इस तरीके के हमने कई क्वेश्चन देखे थे, लॉजिक आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगी, जो थी हमारी एनालॉजी, और एनालॉजी के सारे टाइप आपके हो गए। ये फिगर वाला टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस मेन आपके जो नंबर और अल्फ़ाबेट या वर्ड, यही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये हमारी एक शॉर्ट क्लास थी जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो गया और टॉपिक भी इसका खत्म हो गया। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।